Hello my dear students, myself Avinash Sharma from Shivbrat Singh Children Academy. Today we are going to discuss about distributivity of binary operation. In the previous video, we have discussed about commutativity, associativity and operation table. Clear? Let us start distributivity of binary operation. Its property is binary operation asterisk and big dot o. Asterisk and big dot o on the set X, then asterisk is said to be distributive over big dot o if for every A, B, C belongs in capital X. If A asterisk big dot O C is equal to A asterisk B big dot O A asterisk C, big dot O C asterisk A is equal to big B asterisk A big dot O C asterisk A. क्लियर? इस सिंबल का नेम स्टूडेंट्स है बिग डॉट ओ. इसका नाम है बिग डॉट ओ, सॉरी बिग डॉट उसका नाम है. क्लियर? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में ए एस्ट्रिक बिग डॉट ओ सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी बिग डॉट ओ ए एस्ट्रिक सी एंड बिग डॉट ओ सी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए बिग डॉट ओ सी एस्ट्रिक ए. इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन. लेफ्ट distribution and this is called right distribution and this is called right distribution. If left distribution is equal to right distribution, therefore its property is distributivity of binary operation. Implies that लेफ्ट को राइट के इक्वल करते हैं. ए एस्ट्रिक बिग डॉट ओ सी इज इक्वल टू बिग डॉट ओ सी एस्ट्रिक ए. क्लियर? इफ ए एस्ट्रिक बिग डॉट ओ सी इज इक्वल टू बिग डॉट ओ सी एस्ट्रिक ए, अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू राइट डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है तो एस्ट्रिक इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर बिग डॉट ओ. क्लियर? तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्लियर? इस पर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन करते हैं तो आगे चलते हैं यहाँ पे. ठीक है, क्वेश्चन आपका है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर and not from R cross R to R defined as A asterisk B is equal to mod of A minus B and A not B is equal to A. A asterisk B जो डिफाइंड है वो mod of A minus B, दोनों नंबर के नेगेटिव साइन, दोनों नंबर के डिफरेंस के मॉड के इक्वल है, और जो नॉट डिफाइंड है वो फर्स्ट नंबर के इक्वल है. फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल आर शो दैट एस्ट्रिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर नॉड. एस्ट्रिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर नॉड. तो इसका मतलब ये हुआ, तो प्रॉपर्टी मैंने बताया. देखो व्हाट इज द मीन्स ऑफ एस्ट्रिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर नॉड. देखिए प्रॉपर्टी से क्लियर है. एस्ट्रिक इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर बिग डॉट ओ मीन्स ए एस्ट्रिक बिग डॉट ओ सी इज इक्वल टू बिग डॉट ओ सी इज एस्ट्रिक ए. जो ओवर पे होता है, ओवर बिग डॉट ओ, उसको हम क्या करते हैं, इन द ब्रैकेट रखते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे है एस्ट्रिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर नॉट. तो इसका मतलब ये है, हमें शो करना है ए एस्ट्रिक बी नॉट सी इज इक्वल टू बी नॉट सी एस्ट्रिक ए. हमें ये चीज़ शो करनी है, क्लियर? शो दैट एस्ट्रिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ
डज नॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एस्ट्रिक। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, डज नॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एस्ट्रिक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए नॉट बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी नॉट ए। क्लियर? ये चेक करना है आपको, ये चेक करना है कि ए नॉट बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी नॉट ए। डज नॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एस्ट्रिक। तो क्या ये ऐसा है? जस्टिफाई योर आंसर। अगर ये इसके इक्वल होगा तो हमारा जस्टिफाई आंसर में ये आंसर होगा कि दिस ए नॉट बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी नॉट ए। अगर ये इसके इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी ओ इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एस्ट्रिक। ठीक है, पहले ये हम शो करेंगे फिर इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ए एस्ट्रिक बी नॉट सी इज इक्वल टू, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला मैंने बताया है आपको। यहाँ पे देखिए दो फार्मूला है। फार्मूला आपका ए एस्ट्रिक बी नॉट सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी, ए एस्ट्रिक बी बिग डॉट ओ ए एस्ट्रिक सी मिल जाएगा। ए एस्ट्रिक बी, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इसका जस्ट ऐसा मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो गैस करेंगे अपने माइंड में, किसी को यहाँ पे कोई रूल नहीं है वो कि मल्टीप्लाई से निकल लेते हैं, जस्ट ऐसे माइंड में गैस कर लेते हैं कि ए मल्टीप्लाई है ऐसा कि ए एस्ट्रिक बी बिग डॉट ओ ए एस्ट्रिक सी, कुछ ऐसा। ए एस्ट्रिक बी नॉट ए एस्ट्रिक सी। क्लियर? फर्स्ट वी सॉल्व the bracket a asterisk b. What is the means of a asterisk b? Defined as a asterisk b is equal to mod of a minus b, then a asterisk b is equal to mod of a minus b not a asterisk c means a asterisk c, a asterisk b is equal to a minus b. Asterisk is defined by mod of ए माइनस बी। ठीक है, एस्ट्रिक जो डिफाइंड है दोनों नंबर का डिफरेंस का मॉड के इक्वल है, तो ए एस्ट्रिक बी मीन्स ए माइनस बी का मॉड और ए एस्ट्रिक सी का मीन्स होगा ए माइनस सी का मॉड। ठीक है, अब नॉट किससे डिफाइंड है? नॉट इज डिफाइंड बाय ए फर्स्ट नंबर, नॉट इज डिफाइंड बाय फर्स्ट नंबर। ए नॉट बी इज इक्वल टू ए मीन्स फर्स्ट नंबर, ए मीन्स फर्स्ट नंबर। तो first number is mod of a minus b and second number is mod of a minus c. फर्स्ट एंड सेकंड का नॉट क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड का नॉट क्या होगा? a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज a माइनस बी। राइट डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं इसका। राइट डिस्ट्रीब्यूशन इज b नॉट c एस्ट्रिक a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी नॉट ए एस्ट्रिक बी नॉट सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जाएगा बी एस्ट्रिक ए नॉट बी सी एस्ट्रिक ए। क्लियर? जाएगा बी एस्ट्रिक ए नॉट बी एस्ट्रिक इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ बोथ डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर ऑफ द मॉड बी माइनस ए मॉड नॉट ऑफ सी एस्ट्रिक ए मीन्स सी माइनस ए। ठीक है, नॉट ऑफ दिस एंड दिस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू बी माइनस ए एंड बी माइनस ए कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे माइनस साइन, माइनस कॉमन करेंगे ए माइनस बी हो जाएगा एंड मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू माइनस साइन का जो मॉड होता है वो प्लस होता है ना। तो ए एस्ट्रिक बी नॉट सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी एंड बी नॉट सी एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। आ गया, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या करें, implies that a asterisk b not c is equal to b not c asterisk a।
ये इक्वल है तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस एस्ट्रिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर नॉट। ठीक है, ये इसके इक्वल आर। क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम ये शो करते हैं कि ए नॉट बी एस्ट्रिक्स इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक्स सी नॉट ए, तो ये शो करते हैं। देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देन वी चेक दैट ए नॉट बी एस्ट्रिक्स इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक्स सी नॉट ए। क्लियर? ए नॉट बी एस्ट्रिक्स सी इज इक्वल टू ए नॉट बी एस्ट्रिक ए नॉट सी हो जाएगा। ए नॉट बी इज इक्वल टू ए, फर्स्ट नंबर, नॉट इज डिफाइंड बाई फर्स्ट नंबर, ए नॉट बी इज इक्वल टू ए, देन ए नॉट बी इज इक्वल टू एस्ट्रिक ए नॉट सी डिफाइंड बाई फर्स्ट नंबर इज ए, then a asterisk is defined by difference of both number with mod. Clear? A asterisk is equal to mod of a minus a and mod of a minus a is equal to 0. Mod of a minus a is equal to 0. Then a not b asterisk is equal to 0. Clear? next आ जाएगा इसमें सेकंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन है b asterisk c नॉट ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका बी नॉट ए एस्ट्रिक सी नॉट ए। ओके, बी नॉट ए इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी नॉट ए इज इक्वल टू सी, देन बी एस्ट्रिक इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस सी, मॉड ऑफ बी माइनस सी, दिस इज mod of b minus a and this is 0 not equal to each other। अब लिखेंगे since a not b asterisk c is not equal to b asterisk c not a not b asterisk c is not equal to b asterisk c not a, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसके इक्वल नहीं है। therefore not is not distributive over asterisk। ठीक, ये नॉट जो है वो एस्ट्रिक के पे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं। क्लियर? ये हमें चेक करना, तो ये जस्टिफाई आंसर में हम ये लिख देंगे। क्लियर? तो ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी एक्सरसाइज 1.4 में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उस मिसलेनियस एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको ऐसा आएगा सॉल्व करने के लिए। तो ये इसलिए इस प्रॉपर्टी को बताना पहले इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्लीज़ वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। जस्ट अभी मैंने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक ऑन द सेट एक्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल ई बिलोंग्स इन कैपिटल एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ, तो स्मॉल ई इन बिलोंग्स इन कैपिटल एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कब? स्मॉल ए एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए। ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए। ई बिलोंग्स इन कैपिटल एक्स, ई जो होगा वो गिवन सेट में बिलोंग करेगा फॉर एवरी ई बिलोंग्स इन कैपिटल एक्स, और जो आपका एलिमेंट्स होगा स्मॉल ए वो भी सेट में बिलोंग करेगा। ठीक, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक ऑन सेट एक्स there exists an element small a capital X belongs in capital X is called identity element if a asterisk e is equal to e asterisk a for every a belongs in capital X। एग्जाम्पल इस पे करते हैं। show that 0 is the identity for addition on R and 1 is the identity for multiplication on R। 0 जो है वो आइडेंटिटी है एडिशन के लिए, और 1 जो है वो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सेट आर में आर सेट है, बट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन माइनस फ्रॉम आर क्लास आर टू आर
and division from r asterisk to r asterisk, r asterisk cross r asterisk to r asterisk set of all नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे देखेंगे, आइडेंटिटी फॉर सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ई, सॉरी ई नहीं, ए फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए। क्लियर? लेट ए बिलोंग्स इन कैपिटल आर। ठीक है, ए बिलोंग्स इन कैपिटल आर। योर ऑपरेशन इज एडिशन, आपका ऑपरेशन क्या है, एडिशन का है। वो अब अप्लाइड कर लीजिए इस पर प्लस का ऑपरेशन, पुट एस्ट्रिक इज इक्वल टू प्लस, देन ए प्लस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई प्लस ए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ए इज इक्वल टू कुछ ऐसा नंबर पुट करना है जिससे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, बट वो नंबर जो ई पुट करेंगे वो रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, और क्वेश्चन भी यहाँ पे शो दैट जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन आर। यहाँ पे चेक करो, अगर ई की वैल्यू यहाँ पे आज कुछ ऐसा रखो जिससे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, ई स्मॉल आप ऐसा क्या रखेंगे जिससे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू इक्वल हो जाए। ठीक, क्या रखेंगे आप, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, जीरो। क्या होगी, जीरो। पुट ई इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, जीरो प्लस इज इक्वल ए, तीनों वैल्यू इक्वल। जब तीनों ये इक्वल हो गया तो यहाँ पे ई जो जीरो है तो इसीलिए इसको जीरो क्या कहते हैं, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन एडिशन। ठीक है, एडिशन के फॉर द एडिशन। ठीक है, ऑन आर। एंड अब देखें हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएगा ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो ए इंटू ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए। यहाँ पे अब ई इज इक्वल टू पुट करेंगे, कुछ ऐसा आप पुट करिए ई की वैल्यू जिससे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू इक्वल हो जाए। ए है, आप ए लाना है, ए लाने के लिए आप ए की वैल्यू 1 रखेंगे। 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है नहीं जिससे आप पुट करने पे ए ही आए। ठीक है ना, ए की वैल्यू वहाँ पे 1 रखें, 2 रखेंगे तो ए 2a हो जाए, 2a, बट यहाँ पे ए रहना आपको। ठीक है ना, तो यहाँ ए इज इक्वल टू 1, उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे नहीं होगा जिससे आपको ये 1 देगा। ठीक है ना, तो ए इज इक्वल टू 1 ही यहाँ पे पुट होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। पुट ई इज इक्वल टू 1, देन ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, तो ये इक्वल होती ना। तो देयरफॉर जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, sorry, 0 is called identity for addition and 1 is called identity for multiplication. ठीक है, एंड नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, बट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन माइनस एंड डिवीजन। माइनस और डिवीजन के लिए कोई ऑपरेशन नहीं होता है, तो ये भी आप शो करें। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे माइनस के लिए मैं चेक कर दे रहा हूँ, डिवीजन के लिए चेक कर लीजिएगा। देखिए हमें माइनस के लिए क्या करते हैं, ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए। तो आप ऑपरेशन में ऑपरेशन इज इक्वल रखेंगे माइनस साइन, तो ए माइनस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई माइनस ए। जब आप इस पर अप्लाई करोगे ए इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये तीनों वैल्यू सेम नहीं आएगी, तीनों सेम लेके आना है। जब सेम लेकर आएंगे, कुछ वैल्यू आप पुट करिए, ए की वैल्यू सेम नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप 0 पुट करेंगे तो ए माइनस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 माइनस ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ये माइनस, देखो आगे ये इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा, तो तीनों इक्वल आने चाहिए बस।
ए की कोई भी ऐसी वैल्यू रखो वो इक्वल आना चाहिए, लास्ट में तीनों इक्वल आना चाहिए, ए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आप ई पुट करोगे वो गिवन सेट में बिलोंग करना चाहिए, कंडीशन ये भी है। और ये जो नंबर होगा आपका वो भी सेट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक। इसलिए माइनस साइन जो होता है, वो कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रखता है, और डिवीजन भी जो होता है वो भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रखता, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। एंड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ 1.4 एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? Let a binary operation asterisk from A cross A to A with identity element A in A. क्लियर? इसको पहले डिफाइन करते हैं। या इनवर्स, किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का हमें इनवर्स फाइंड करना है बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो एक बाइनरी लेट अ बाइनरी ऑपरेशन asterisk फ्रॉम A cross A to A with identity element A in A। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई वो कैपिटल ए सेट में बिलोंग करेगा। एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स इन कैपिटल ए, और एक एलिमेंट है स्मॉल ए वो बिलोंग्स इन कैपिटल ए। इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, अब वो इन्वर्टिबल होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एस्ट्रिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन ए सच दैट, कब वो इन्वर्टिबल होगा? सच दैट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। इस वाले कंडीशन पे ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए? ई चाहिए, ए चाहिए, ठीक है ना। तो दो चीज़ चाहिए तब आपको बी मिलेगा। एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई ए इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो कुछ खास क्लियर नहीं हो गए तो इसके एक एग्जाम्पल करते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक। शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर द एडिशन ऑपरेशन प्लस एन आर, एंड 1 अपॉन ए इज द इनवर्स ऑफ फॉर द मल्टीप्लिकेशन एक्स ऑन आर। क्लियर? यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो है, मल्टीप्लिकेशन वाले केस में ए नॉट इक्वल टू जीरो पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो ये एग्जांपल है, आपके बुक का एग्जांपल है, 39 है शायद, 39 है, इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। 39 एग्जांपल है। तो माइनस ए शो करना, माइनस ए जो इन्वर्स होगा स्मॉल ए का है, और एडिशन पे ये है 1 अपॉन ए जो इन्वर्स है वो ए का इन्वर्स है मल्टीप्लिकेशन के केस पे, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम इस पे कैसे काम करते हैं इसमें हम लोग चेक करेंगे। कुछ स्टेप्स है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप्स का ये है कि हमें पहले इसमें करना क्या होता है, ठीक है। इतनी बड़ी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, ठीक। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इस पर, तो कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं पहले। तो पहले हमें ये करना होता है कि हमें पहले उस स्टेप को पे जाना है कि जिसका हमें इन्वर्स फाइंड, ठीक है। फाइंड ए विच इन्वर्स इज आस्क्ड, जिसका इन्वर्स पूछा जाएगा उससे पहले आप चेक कर लो, उससे पहले देख लो कि वो है कहाँ, ठीक है। फाइंड ए विच इन्वर्स इज आस्क्ड, पहले तो ये देखेंगे कि किसका इन्वर्स पूछा गया, पहले आप उसी को चेक कर लो, उसी को पकड़ लो आप, ठीक। फाइंड ए विच इन्वर्स इज आस्क्ड। नंबर 2 स्टेप होगा आपका फाइंड ई, आइडेंटिटी एलिमेंट आप फाइंड कर लेंगे। इसके लिए आपको डेफिनेशन रूल पता अभी मैंने बताया है। ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक, ठीक है। नंबर 3 स्टेप में है इसका फाइंड बी, और बी के लिए रूल है यहाँ से हम ये ए फाइंड करने का रूल है, बी फाइंड करने का रूल अभी बताया गया है। यहाँ पे ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, ठीक है ना। बी फाइंड कर लिए तो बी इज कॉल्ड ए इनवर्स,
बी को ही ए इनवर्स करते, ठीक है ना, और बी आ जाएगा तो यही आपका आंसर, ठीक। तो ये हमें यह फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहले फाइंड ए विच इनवर्स इज आस्क्ड, इसका इनवर्स पूछा, पहले वो हम फाइंड कर लें, ठीक है ना। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स पूछा गया, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए, हमें किसका इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स निकालना, ठीक है ना। सोल्यूशन है इसका, हमें ए का इनवर्स निकालना है। यहाँ आप लिखेंगे ए इनवर्स ऑफ ए फाइंड करना, क्लियर। फाइंड ए विच इनवर्स इज आस्क्ड, तो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, इनवर्स ऑफ ए इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये फाइंड करना है, ठीक। सेकंड स्टेप इज फाइंड ई, ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक ए, फाइंड ई हम फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए। ऑपरेशन आपका एडिशन है, यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद है ऑपरेशन आपका प्लस है, ए प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए, ठीक है। जस्ट मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी एलिमेंट में, प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, क्लियर। पुट इज इक्वल टू 0, देन ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए, क्लियर। ए इज इक्वल टू 0, तो ये भी बिलोंग करेगा हर में, ए की वैल्यू क्लियर होगी 0, ठीक है। अब हमें लास्ट स्टेप इसका है बी फाइंड करना है। तो बी फाइंड करने के लिए आप कहेंगे फाइंड, अब यहाँ पे बी फाइंड करना है, बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर बी के लिए कहेंगे ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। ऑपरेशन, योर ऑपरेशन इज पॉजिटिव, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पुट द वैल्यू ऑफ ई, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी प्लस ए। कोई भी 2 पार्ट्स यहाँ पे उठा लो, फर्स्ट एंड सेकेंड, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू फाइंड करना, बी इज इक्वल टू माइनस ए एंड बी इज आल्सो कॉल्ड ए इनवर्स, एन ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए तो लेके आना है, चेक कर लो, माइनस ए तो लेके आना है। माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है ना, ये शो करना था। तो इस तरीके से फाइंड करना था, ये आपका एल्गोरिथम है। तो आप पहले ए फाइंड करेंगे जिसका इनवर्स आपका पूछा गया, फिर आप ई फाइंड करोगे आइडेंटिटी एलिमेंट आपका, फिर आप लास्ट में बी फाइंड कर लोगे, क्लियर। तो ये आपका एडिशन पे इनवर्स है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन पे हम फाइंड कर रहे हैं, देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे इनवर्स, आपको ए का ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे इनवर्स फर्स्ट स्टेप है, इनवर्स ऑफ ए आपको फाइंड करना है। आइडेंटिटी यहाँ पे फाइंड करना है, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट जाएगा ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए। योर ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, देन ए इंटू इज इक्वल टू ए इंटू ए, पुट इज इक्वल टू 1, देन जाएगा ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, तीनों इक्वल है स्टूडेंट्स, 1 बिलोंग्स इन कैपिटल आर। अब यहाँ पे बी फाइंड कर लेंगे, फाइंड बी फॉर बी के लिए आप क्या करेंगे, बी ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए।
ऑपरेशन आप पहले पुट करोगे, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, पुट द वैल्यू ऑफ e, then a इंटू बी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू b इंटू a, implies that a इंटू b इज इक्वल टू 1, then b इज इक्वल टू 1 बाई a, ठीक है. पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a. दिस इज द वैल्यू ऑफ a इनवर्स में शो करना देखो, एंड 1 अपॉन a इज द इनवर्स ऑफ a एंड a नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, a यहाँ पे a रहेगा, a नॉट इक्वल टू 0 फॉर द मल्टीप्लिकेशन x ऑन. ठीक, दिस इज द थियरी ऑफ एक्सरसाइज 1.4. क्लियर? लेट अस proceed the exercise 1.4 and its solution in next video. If you have any doubt, please comment or comment section. Clear students? Thank you.